तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ काल सर्प। तो कैसे हो आप सब? आशा करते हैं सब कुशल मंगल ही होंगे। तो आप लोगों को अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो आप लोगों को बता दूँ। कुंडली में, हमारी कुंडली में काल सर्प नाम के दोष भी होते हैं। अगर राहु और केतु के अंदर सारे के सारे ग्रह प्लैनेट्स आ जाए तो काल सर्प दोष बोलते हैं। कोई कोई एस्ट्रोलॉजर इसको नहीं मानते हैं, लेकिन बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर मानते हैं। लेकिन हाँ, मानना ना मानना वो अलग बात है, पर इनका जो खराब जो प्रभाव है वो लाइफ में आते देखा है, तो आप लोगों को भी मानना चाहिए। तो खैर, ये जो कहानी शुरू होता है ये राहु और केतु से शुरू होता है। तो राहु केतु के बारे में मैं कुछ बता दूं। अगर ये कहानी आप लोगों को पता है तो अच्छी बात है, ना पता है तो आप सुन लो, अच्छी कहानी है। ये होती है समुद्र मंथन से जुड़े। जब समुद्र मंथन हुआ था तो हमारे अमृत कलश निकले थे, है ना। तो जहाँ पर देवताओं और जो राक्षसगण हैं वो अपनी अपनी लाइन में खड़े थे और भगवान विष्णु मोहिनी का रूप लेके अमृत को बांट रहे थे। तो सल से तो देवताओं को पिला रहे थे। तो उस टाइम में जो क्या हुआ, जो हमारे राक्षसगण से एक सूर्यभानु नाम का एक राक्षस था, तो वो चुपके से अपना रूप बदल के देवताओं के रूप लेके देवताओं के लाइन में चला गया। तो जब वो अमृत पी रहा था तो उस टाइम एहसास हुआ सूर्यदेव और चंद्रदेव को कि ये राक्षस है। तो उन दोनों ने बताया कि ये राक्षस है भगवान, आप मत पिलाओ। तो हमारे भगवान विष्णु ने सुदर्शन से उनका सर तन से जुदा कर दिया था। तो वो तो अमृत पी चुका था, तो वो नहीं मारा। तो क्या हुआ, उसका जो सर है वो अलग हो गया तन से, तो अलग तो, लेकिन वो जिंदा था क्योंकि उन्होंने मतलब उसने अमृत पी चुका था। तो क्या हुआ, तो उस दिन से जो राहु है, मतलब फिर उसका नाम पड़ा, जो सर है वो उसका नाम राहु दिया गया और जो तन है वो केतु हो गया। स्वर भानु से राहु केतु हो गया। तो उसी दिन से राहु ने ये ठान लिया कि मैं सूर्य और चंद्र को नहीं छोड़ूंगा। आज से ये दोनों मेरे परम शत्रु है। तो ये है राहु केतु का कहाँ से उत्पत्ति हुई, कैसा क्या है। तो ये जो राहु केतु है सूर्य और चंद्र की परम शत्रु है। तो राहु से जुड़े कुछ हम अशुभ योग की बात करते हैं। पहले तो राहु अगर हमारे सूर्य देव के साथ मिल जाए तो ये सूर्य ग्रहण बनाता है। सूर्य की जो अच्छाई है, जो पावर है, वो उसको ख़त्म कर देता है। सूर्य ग्रहण या फिर पितृ दोष ये सब बोलते हैं, ग्रहण दोष लगते हैं। तो फिर चंद्रमा के आए तो चंद्र दोष जो होते हैं, राहु और चंद्रमा अगर साथ आ जाए, दृष्टि आ जाए, तो चंद्र ग्रहण दोष लगता है। तो उसी तरह मंगल के साथ हो तो वो अंगारक जो योग बन जाता है, और गुरु के साथ हो तो वो गुरु चंडाल योग नहीं दोष बोलते हैं, गुरु चंडाल दोष बन जाते हैं। तो उसी तरह मरकरी के साथ भी कुछ जरायु दोष भी होते हैं, और वीनस के साथ लंपट योग नहीं दोष, लंपट दोष बनाता है। मतलब लंपट बोल जानते हो ना, कि अगर किसी की कुंडली में आप वीनस और राहु के एक साथ दिख जाए ना, तो उनके चरित्र में थोड़ा अप डाउन रहेगा, तो इसको लंपट बोलते हैं। तो इसी तरह से राहु हर किसी ग्रह के साथ दोष बनाता है। तो आप ये देखो, जो सकाल सर्प दोष कैसे बना। अगर सब कुंडली के सारे ग्रह राहु केतु के अंदर आ गए, जैसे कि राहु केतु हमेशा ऑपोजिट रहते हैं, क्योंकि राहु सर है और केतु धर है, तो सप्तम भाव में हमेशा रहता है। और ये दोनों हमेशा रेट्रो रहेगा। अदर प्लैनेट्स जो हमारे जो घूमते हैं तो उसके उल्टा दिशा ही घूमेगा, ठीक है। तो इस तरह से तो हमेशा ये राहु केतु रेट्रो रहेगा। इसकी ऊपर स्टार मार्क मिलेंगे आपको, या फिर आर लिखा हुआ मिल जाएगा सॉफ्टवेयर में, तो आर या फिर स्टार मार्क मिलेंगे। तो आज मैंने ये कुंडली चुना है कि यहाँ पे होता है, इस कुंडली में काल सर्प दोष देखा जाएगा, ठीक है। तो काल सर्प दोष में भी दो प्रकार के हैं, एक राहु वाले, एक केतु वाले। तो जो राहु वाले हैं, राहु के अंदर में जो आते हैं, तो वो ज़्यादा थोड़ा इफेक्ट करता है बुरा में। तो फिर जैसे काल सर्प ये सेम ही है।
और काल सर्प के भी 12 जो भाव होते हैं उनका अलग अलग नाम भी दिया गया है। तो इसमें काल प्रदम पदम, ये काल वो शेषनाग, अनंत, ये सब बहुत सारे नाम दिए गए हैं उनका अलग अलग भाव के अनुसार। तो ये अलग अलग थोड़ा डिफरेंस फल देता है। तो इसमें ख़राब क्या होता है, अगर जिनका भी जो काल सर्प होते हैं ना कुंडली में, तो उनकी जो लाइफ में ना क्रिटिकल प्रॉब्लम, अचानक से नुकसान हो जाना, अचानक से कुछ हो जाना, कोई पेपर वर्क हो तो उसमें दिक्कत आ जाना, और अगर आपको LIC किए हो आपने तो मिलने का टाइम है तो उसमें कुछ गड़बड़ी होना, LIC नहीं मिलना ठीक से, इस तरह का बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं लाइफ में व्यक्ति की अगर काल सर्प। और मरने के टाइम में भी उनको पता नहीं चलता कि ये मतलब ये व्यक्ति की मरने का वजह क्या, रीज़न क्या है। तो और व्यक्ति को ये मतलब अंदेशा भी होते हैं कि हाँ मेरी मृत्यु पास है। तो इस तरह के होते हैं काल सर्प। और आजकल की जो नेट में जो भी आजकल चल रहा है, क्या बोलते हैं उसको, जितने भी ट्रेडिंग वगैरह चलते हैं तो वो भी पंचम भाव और अष्टम भाव में देखा जाता है। तो ट्रेडिंग वगैरह में भी नुकसान होने का चांसेस होते हैं। तो इस तरह से काल सर्प दोष के कारण बहुत सारे लाइफ में, हमारी ज़िंदगी में एक मतलब उथल पुथल सी बोल सकते हैं, तो ऐसे होते हैं। तो उनका निवारण किया जाता है जिनका भी काल सर्प दोष होता है कुंडली में। तो चलिए, ये तो हो गया काल सर्प दोष। तो हम बताते हैं काल सर्प दोष जो है वो कट भी हो जाता है। तो वो कैसे कट होगा, तो अगर आपकी ये जिनके भी कुंडली में ऐसे होते हैं दोस्त, तो पहले आप चेक करो कि इनमें से कोई भी 1-2 ग्रह उच्च का तो नहीं बैठे हैं। जैसे कि उच्च का कौन कहाँ पे होते हैं, जैसे कि गुरु जो है वो हमारी चंद्रमा की राशि में उच्च के होते हैं 4 नंबर में। तो उसी तरह हमारी जो चंद्रमा है वो वीनस की राशि में उच्च के होते हैं 2 नंबर में। और इसी तरह हमारी जो मरकरी है वो अपनी ही राशि 6 नंबर जो राशि है कन्या, उसमें उच्च के होते हैं। और मंगल जो है वो मकर में उच्च के होते हैं। तो इस तरह से अगर 1-2 उच्च के या स्वराशि के कैसे के, जैसे कि होते हैं ना स्वराशि के अच्छे पोजीशन, जैसे कि अपनी ही मूल त्रिकोण में से गुरु अगर 9 नंबर राशि में, और मंगल अगर 1 नंबर अपनी ही मूल त्रिकोण में, इस तरह से बैठ जाए तो ये जो काल सर्प दोष है वो कट जाता है। और अगर योग भी बनता है, जैसे कि हमारे चंद्र मंगल योग, शुक्र और बुध की लक्ष्मी नारायण योग, और चंद्रमा और गुरु का हंसराज योग, या फिर गज केसरी राजयोग, बुध का सज योग, तो इस तरह के अगर योग बन जाए तो वो तो तब भी हमारे जो काल सर्प दोष है वो निवारण हो जाता है, मतलब कट जाता है, तो उसका वो हो जाता है। तो इसी तरह आप अगर आपकी कुंडली में अगर काल सर्प दोष दिख जाए तो आप पहले ये देखो कि और इस तरह के ग्रह तो नहीं बैठे कि उच्च के हो के, स्वराशि को हो के, या फिर योग बना के कोई राजयोग बना के तो नहीं बैठा। और अगर कोई शुभ प्लेनेट की दृष्टि राहु पर आ जाए, केतु पर आ जाए, 2-3 शुभ प्लेनेट अगर राहु केतु पे दृष्टि डाले, तो इस तरह का होने से भी जो होते हैं हमारे जो काल सर्प जो दोष होते हैं वो कट हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर इस बारे में अगर आपको पता था तो ज़रूर बताइए, अगर नहीं पता था तो भी बताइए। और ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी ये कमेंट ज़रूर करिएगा। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए बाय बाय।